तो देखिए फ्रेंड्स, हमने एक केस देख लिया कंडीशन सेंटेंस का कि अगर इफ क्लोज वाला सेंटेंस या व्हेन क्लोज वाला सेंटेंस या प्रोवाइडेड क्लोज वाला सेंटेंस अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो जो मेन क्लोज होगा यानी जो दूसरा क्लोज होगा वो सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। अगर अब इफ क्लोज वाला सेंटेंस है या व्हेन क्लोज वाला सेंटेंस प्रोवाइडेड या एज सुन एज वाला क्लोज वाला सेंटेंस है वो अगर पास्ट टेंस में हो यानी V2 के अंदर हो, सिंपल पास्ट टेंस के अंदर हो तो क्या होगा। तो देखिए स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर होगी यानी इफ क्लोज वाला सेंटेंस या जो भी हो, व्हेन हो, प्रोवाइडेड हो, अनलेस हो, प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला ये क्लोज हो गया पूरा एक। इसके अलावा जो आगे जो क्लोज होगा वो कैसा होगा, वो होगा सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, वुड प्लस मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्लोज होगा। यानी ये स्ट्रक्चर होगी पास्ट टेंस के अंदर, ठीक है। यानी इफ क्लोज वाला सेंटेंस होगा या व्हेन क्लोज वाला सेंटेंस होगा या प्रोवाइडेड वाला होगा वो क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट टेंस में होगा। अब यहां पर देखिए हैड है, इफ आई हैड मनी। अब हैड को देखकर आप इसको मान लेना कि पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट जब बनता है जब हैड के बाद मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म होती। हैड क्या होता है कि हैड की तीनों फॉर्म हैड भी, हैड की जो V2 फॉर्म होती है वो भी हैड होती है और जो इसकी थर्ड फॉर्म होती है वो भी इसकी हैड होती है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, V2 काम कर रहा है। तो ये सिंपल पास्ट टेंस में यूज हुआ है यहाँ पर। इफ आई हैड मनी आई विल लैंड इट टू, तो लैंड नहीं होगा यहाँ पर, विल ना होकर क्या होगा, वुड होगा। आई वुड लैंड इट टू यू। देखिए मैंने बताया आपको सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट यहाँ पर आई है, वहां पर क्या हो जाएगा, वुड आएगा। विल के जगह क्या आएगा, वुड आएगा। और वैसे भी हमें पता है कि टेंस के अंदर ये क्लोज अगर पास्ट में तो ये भी क्लोज डेफिनेटली पास्ट में ही होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, वुड आ जाएगा। तो ये सेंटेंस यहाँ पर रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर विल के स्थान पर क्या आएगा, वुड आएगा। अब यहाँ पर देखिए इफ आई हैड मनी आई वुड लैंड इट टू, बिल्कुल सही सेंटेंस है। तो ये स्ट्रक्चर ये फॉलो करता है कौन सा, सिंपल पास्ट के अंदर अगर इफ क्लोज हो। अब देखिए अगर टेंस है, अगर टेंस क्या है, अगर टेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर है। यहां पर देखिए इफ आई हैड सीन। अब यहां पर देखिए हैड के बाद सीन आ रहा है। आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर तो भाई सिंपल पास्ट टेंस कैसे, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे। यहाँ पर भी वर्ब नहीं है, मुख्य वर्ब नहीं है, यही मुख्य वर्ब है। ये क्या है, सिंपल पास्ट में। यहाँ पर मुख्य वर्ब है, सीन क्या है, मुख्य वर्ब है, हैड के बाद मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। यानी किसमें है ये, सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर ये क्या है, टेंस है, क्लोज है। अगर ये पास्ट परफेक्ट के अंदर इफ क्लोज अगर पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हो तो स्ट्रक्चर कैसी होगी, देखिए इफ प्लस पास्ट परफेक्ट। तो जो अगला जो सेंटेंस होगा वो कैसा होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर ये क्या करेगा, फॉलो करेगा। इसको आप याद रखिएगा। देखिए कंडीशन सेंटेंस में बेसिकली तीन स्ट्रक्चर होती है। या तो इफ क्लोज वाला होगा किसमें होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। उससे आगे वाला क्लोज किसमें हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस में हो जाएगा। या फिर क्या होगा, इफ क्लोज वाला टेंस क्या होगा, सिंपल पास्ट में होगा और आगे वाला टेंस किसमें हो जाएगा, विल को हम वुड में बदल देंगे, वुड में कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट में। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो वो वुड प्लस हैव प्लस मुख्य वर्ब की थर्ड के अंदर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सेंटेंस क्या है, इफ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माय कार, बिल्कुल सही सेंटेंस है। देखिए कंडीशनल सेंटेंस हर एग्जाम के अंदर आते हैं, यहाँ पर आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा क्योंकि हर एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन मिलेगा इससे रिलेटेड कंडीशनल सेंटेंस से। अब एक चीज और याद रखिएगा आपको, देखिए सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है, हैड आई सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। तो भी ये सेंटेंस क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। इसको याद रखिएगा आप। काफी बार कंफ्यूज हो जाते हो आप, काफी बार इस ऐसे दे देता है सेंटेंस को, वो क्या कर देता है, वो इन्वर्जन कर लेता है। इन्वर्जन, इसको हम इन्वर्जन करना बोलते हैं क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है उसके पहले क्या जाता है, वर्ब आ जाता है। तो सब्जेक्ट के पहले वर्ब यहाँ पर आ गया है तो इसके बाद क्या आ रहा है, V3 आ रहा है। इसका मतलब किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर है। तो इसमें वुड प्लस हैव प्लस मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। इसको याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है।